श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब सिंधु जो इंडस ट्रीटी होने को थी, यानी जो इंडस ट्रीटी से जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब विवाद स्टार्ट हुआ तो वो ट्रीटी रद्द कर दी गई। यहाँ तक कि उनके पानी जो चिनाब और झेलम से जा रहा था वो भी पांचों नदी में से 3 नदियों का पानी भारत में आता है, 2 नदियों का पानी वहां जाता है। तो इन सब से दुखी होकर अब पाकिस्तान शरण किसकी ली है? वो भी चाइना की शरण ली, और चाइना भी उनका साथ दे रहा है, देने की पूरी तैयारी कर दी है कि 5वां दुनिया का ऐसा सबसे ऊंचा बांध बनेगा जो लोग याद करेंगे। यानी पाकिस्तान में चीन जो है वो बना रहा है दुनिया का 5वां ऊंचा डैम, और 700 फीट ऊंचाई का पेशेवर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी जो है वो सप्लाई करेगा। वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से ये उम्मीद लगा के रखा है कि हाँ कि वाकई में चीन उनका पूरा साथ देगा। तो चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण को तेज करने की घोषणा कर दी है, और ये कहा कि जल्द से जल्द ये डैम बनाया जाए वहां पर। और ये एक सबसे मेन जो हाइड्रो पावर और वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। तो वहीं चीन ने यह काम बड़ी तेजी से स्टार्ट किया, और ये काम उसने किस समय पे स्टार्ट किया? जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जब तनाव बढ़ा, जब उनके बीच में तनाव जब आया, तब उनके माइंड में आया कि हाँ कि अब इस समय हम उनके हातिम ताई बन जाएं, हम उनके हमदर्द बन जाएं। तो जो इन्होंने ये डैम बनाने का पूरा निश्चय कर लिया है, और डैम में कंक्रीट भरने का काम जो है वो स्टार्ट भी हो गया है। वहीं चीन ने इसे पाकिस्तान के लिए नेशनल प्रोजेक्ट बताया है कि हाँ ये तो जो डैम का निर्माण चीन की सरकारी कंपनी और चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कर रही है, तो उसको बड़े ही जोर तोड़ से कर रही है। और इस कंपनी ने 2019 में ये काम शुरू किया था, यानी पहले ही ये काम शुरू किया था, लेकिन किसी कारणों से ये रुक गया था। अब इस समय जब भारत ने पानी रोक दिया, सिंधु जो ट्रीटी होनी थी उस ट्रीटी से उसको रद्द कर दी गई, उसे मना कर दी गई, तब उसका फायदा उठाया चाइना ने, और चाइना ने ये प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से तैयार करने का प्लान बनाया। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री यानी इशाक डार हैं, और बीजिंग दौरे से पहले आई है ये, तो जहां वे चीन के विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात भी करेंगे इसी प्रोजेक्ट को लेकर। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये प्रोजेक्ट दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम होगा, मोहम्मद डैम जिसका नाम रखा। तो मोहम्मद डैम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मोहम्मद जिले में स्वात नदी पर बनाया जा रहा है। यह एक बहुउद्देशीय कंक्रीट फेस्ड रॉकडिल डैम है जो बाढ़ को कंट्रोल करेगा। अगर कोई बाढ़ आती है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, सिंचाई का काम करेगा, पीने का पानी जो होगा वो भी वहां देगा, और बिजली उत्पादन के लिए भी ये बनाया जा रहा है। तो क्या ये सारी प्लानिंग जो है वो चीन पाकिस्तान से पूरी तरीके से इस समय पे फायदा उठाने के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि बिना फायदे के कोई कुछ किसी को दे ही नहीं सकता है। तो 700 फीट ऊंचा डैम, दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम जो बताया जा रहा है, तो वो डैम पूरा होने पर 800 फीट यानी कि 800 मेगावाट बिजली जो हाइड्रो पावर है वो देगा। वहीं पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन जारी सप्लाई पानी को सप्लाई करेगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया इसके अलावा भी हजारों एकड़ जो कृषि भूमि की सिंचाई ये सब जो होनी होती हैं वो भी इसी के द्वारा की जाएंगी, और जो भी नीचे के इलाके हैं जिनमें पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है उन इलाकों में को भी जो है ये बाढ़ से बचाएगा कि हाँ इनको कैसे हमें रोकना है। तो डैम का काम 2027 तक कंप्लीट होने का पूरा अनुमान
अनुमान लगाया गया कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान इसको यानी कि पूरा ये डैम 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा और डैम में जो पावर और सिंचाई, टनल की खुदाई और जो भी चीजें हैं वो सब काम यहाँ पे शुरू हो गया है। तो क्या पाकिस्तान की पूरी जो सहायता करने का प्लान बना लिया है, जहां भी अजरबैजान और तुर्की जो कर रहे थे, तो अब इन सब को जो बहिष्कार किया जा चुका है। तो वहीं पर अब क्या 2019 का प्रोजेक्ट जो था, तो अब उसको 2027 तक जो पूरा करने का प्लान बना लिया है चाइना ने। और पाकिस्तान में जो ऊंचा बांध बता रहा है कि मोहम्मद डैम जो है वो पूरी तरीके से वो तैयार करेगा और बहुत जल्द तैयार करेगा। तो इसका मतलब है जो पानी भारत की तरफ से रोका गया था, जो संधि रोक दी गई थी, उस संधि के बदले अब चाइना उनको ये सपोर्ट देकर और चाइना उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब वो ये डैम बनाकर ही रहेगा। तो किस वजह से ये डैम बनाया? क्योंकि सिंधु नदी का पानी रोकने की जो बात कही गई थी और कही जा रही है अभी भी, क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जो आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को वो निलंबित कर दिया था, रोक दिया था, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था, सिर्फ रोका था। तो वहीं पे ये कदम जो उठाया गया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन करने के कारण ही ये कदम उठाया गया था। और जो सिंधु जल संधि है वो पाकिस्तान की 6 नदियों के पानी यानी कि उनके बंटवारे को लेकर जो है कि जाता है पानी, तो उस ये जहां सिंधु जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 6 नदियों के पानी के बंटवारे से संबंधित है, वहीं पे इस संधि के अनुसार जो संधि यानी कि झेलम और चिनाब नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है, वहीं रावी, ब्यास और सतलज नदियों का पानी भारत को दिया जाता है। यानी कि इस्तेमाल जो उनका होता है पानी का, वो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करने की अनुमति दी जाती है। वहीं पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार नहीं है। तो अब क्या भारत ने इस संधि को निलंबित करके पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि अब जब सिंधु जल समझौते को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं कर देता है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में जो चिंता बढ़ी हुई है, तो उसमें लगभग कम से कम 80% खेती जो है वो सिंधु नदी के पानी से ही होती है। तो क्या इसी वजह से ये प्लानिंग की गई है, इसी वजह से इन्होंने ये किया है कि अब हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, हिंदुस्तान पानी यानी कि रोके या उस संधि करे या ना करे। तो इस वजह से ये सपोर्ट करने पर उतर आए हैं। वहीं पर जो इन्होंने ये 5 जो बड़े बड़े बांध जो बताए हैं, तो उस बांध को लेकर भी वहीं जो सबसे ऊंचे बांध की जो बात कही है, जो मोहम्मद डैम बांध बता रहे हैं कि दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध होगा। तो सबसे पहला जो बड़ा बांध है वो जिनपिंग यानी कि बांध है, उसके बाद नुकेक बांध है, उसके बाद ग्रांडे बांध है और रेगुन बांध है। और भारत में जो सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी बांध है, जो भाखड़ा यानी कि जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो ऐसे करके ये कई ऐसे बांध हैं, जो 4 बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांध उन्होंने बताया है, और 5वां बांध पाकिस्तान में बनाने की जो प्लानिंग की है। तो अब ये बांध बनाने के लिए यानी कि अब
चाइना कर क्या रहा है, वही कार्य कर रहा है जो टर्की अजरबैजान ने किया है, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों का पूरी तरीके से सपोर्ट, कि ना उनका पानी बंद किया जाए, ना उनकी बिजली बंद की जाए, ना उनके खेतों की जो सिंचाई होती थी वो उनका अनाज ना बंद होने पाए। तो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट देकर उनको जिलाना और ये आतंकवाद को बढ़ाना, बस यही उनका ऑब्जेक्ट है। इसीलिए वो पूरी तरीके से सपोर्ट करके और ऐसे मोहम्मद डैम बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये करने से अब पाकिस्तान को और बढ़ावा मिलेगा और वहां जो पनप रहे हैं आतंकवादी वो और उनके जो जज्बे होंगे वो और बढ़ेंगे और वो और भी आतंक, यानी कि वही है कि चाइना चाहता है कि हाँ कि हम उनका सपोर्ट करके और ऐसे ही आतंकवादियों का साथ दें ताकि वो पूरे देश में आतंक फैलाते रहें। जिस तरीके से चाइना है और वैसे ही पाकिस्तान को भी बनाना चाहता है कि अब पाकिस्तान को सपोर्ट देके और वो भारत को पूरी तरीके से मिटा दे। लेकिन ये भूल जो वो कर रहे हैं, ये भूल वो अपने ही लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद अपने ही लोगों का ना हो सका, जो मुनीर जैसे लोग पल रहे थे और वैसे जो अपने ही घर में रहकर अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे, तो वो उनको क्या छोड़ेगा। तो एक दूसरे का साथ ना देकर एक दूसरे के दुश्मन बनने की जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये उनको आगे चलकर उनको पता लगेगा कि हाँ वाकई में उन्होंने क्या किया था। एक आतंकवादी का साथ देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो आज भारत जो टक्कर ले रहा है, उस टक्कर से अब क्या चाइना उनको बचा पाएगा, चाइना ऐसा सपोर्ट देकर क्या उनको बचा पाएगा। ये भूल उनके माइंड में जो चल रही है, उसके लिए वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।